द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में एक 4-5 माह के कंसोलिडेशन के बाद में कुछ रिवाइवल के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। सरकार ने इनको ऑर्डर्स प्लेस करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को तो ऑर्डर्स पहले भी दिए थे, बीच में भी दिए हैं, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स था, मझगांव था, गार्डन रीशिप बिल्डिंग थी, कोचिन शिपयार्ड था, BEML था, और ये जो भारत डायनेमिक था, इस तरह की और भी प्राइवेट कंपनीज थी, L&T था, भारत फोर्स था। इनको थोड़ा ऑर्डर्स जो थे वो कम दे रहे थे, तो इस कारण थोड़ा सा स्लो डाउन सा था। अब जो है भारत सरकार ने ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया है, क्योंकि कल जो ऑर्डर दिया था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 902 करोड़ का ऑर्डर प्लेस किया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो को 7600 करोड़ रुपए का गन सप्लाई का ऑर्डर प्लेस किया है। तो गतिविधि तेज हो रही है, क्योंकि बीच बीच में 85,000 करोड़ रुपए की एक बार तो जो डिफेंस काउंसिल थी उससे अप्रूवल ली थी रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह जी ने, और एक दफा 1,30,000 करोड़ रुपए की अप्रूवल ली थी राजनाथ सिंह जी ने ऑर्डर प्लेस करने के बारे में, टू फॉर परचेजिंग द डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट एंटिटीज ऑफ इंडिया। एंड नाउ उसको थोड़ा सा कुछ कारण रहे होंगे, मुझे नहीं पता इन कारणों का, ये किसी को भी नहीं पता है। जिनको कारण है वो बताते, जिनको मालूम है वो बताते नहीं है। बट नाउ और मझगांव को भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। एक महीने के अंदर अंदर इनको करीब करीब 30 से 40,000 करोड़ का ऑर्डर मिल जाएगा, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑर्डर्स और मिलेंगे। तो मैं आज जो चर्चा करूंगा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये फालतू बकवास करता है, लेकिन मैं जो बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ के पीछे बैकग्राउंड अगर नहीं बताएंगे तो आपकी बात समझ में बात ही नहीं आएगी व्हाट आई वांट टू से। इसलिए मेरी बात को आप समझें, और मैं आज जो चर्चा करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे हर चीज़ पर। कौनकाल की बात बताएंगे, बैलेंस शीट की बात बताएंगे, ग्रोथ की बात बताएंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, लोकेशन, एवरीथिंग, फ्यूचर ग्रोथ, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर ऑन दिस मैच। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। It is the government of India enterprises to manufacture electronic item and particularly for the defense and aerospace system. Now let us proceed for yes. इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं। इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट तो इलेक्ट्रॉनिक में हजारों आइटम बढ़ाती है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अदरवाइज तो इस वीडियो के अंदर इतने शॉर्ट पीरियड में कैसे हो सकेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाती है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल बनाती है, ट्रैफिक सिग्नल्स बनाती है, रेडार्स बनाती है। रेडार जो डिफेंस आइटम, हवाई जहाज को बता देता है कि हवाई जहाज आ रहा है दुश्मन का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वेपन लोकेटिंग रेडार्स, बैटल फील्ड सर्विलेंस रेडार, मामयुक्ता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, साउंड एंड विजन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, मिसाइल्स, आकाश मिसाइल बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के का जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके कोलैबोरेशन से। और सो मैनी सिमुलेटर्स बनाती है जो ट्रेनिंग देने के काम आते हैं, जो कि ये जो कंपनी बना रही है ना, ये मतलब आपके जैन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण उसका शेयर 2,526 रुपये पहुँच गया, वो है मतलब। तो ऐसी सूरत में इसके कुल मिलाकर के जो प्लांट हैं वो 10 प्लांट हैं इंडिया के अंदर। वो कहाँ हैं ये मैं बताता हूँ आपको। बंगलुरु में है, गाजियाबाद दो प्लांट नहीं, लोकेशंस 9 प्लांट्स हैं इसके। बंगलुरु में है, गाजियाबाद में है, पुणे में है, मछलीपट्टनम में, पंचाकुला में, चेन्नई में, कोटद्वार, हैदराबाद और नई मुंबई में। इसके करीब 9-10 प्लांट्स हैं, मतलब
और बताता हूँ, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मनोज जैन, सीएमडी हैं वो, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कॉरपोरेट्स हैं उनमें सीएमडी का पद एक ही आदमी के पास है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों वही होता है। और मनोज जैन साहब जो हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एमआरईसी जयपुर से, मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज नाम था उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल की डिग्री प्राप्त की थी। गोल्ड मेडल, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ एमआरईसी और विद गोल्ड मेडल, है ना। और अच्छा, अब ये कॉनकाल के अंदर सुनिए आप, कॉनकाल में मैनेजमेंट क्या कहता है। कॉनकाल में मैनेजमेंट ने कहा है, सेकंड क्वार्टर की कॉनकाल में कहा है कि हमारा इस वर्ष जो हमें उम्मीद थी वो 25,000 करोड़ रुपए के सप्लाई ऑर्डर प्राप्त होने की उम्मीद थी। उसमें से हम 9,000 करोड़ के ऑर्डर्स, नहीं 40% ऑर्डर्स, 9802 करोड़ नहीं 7,500 करोड़ के ऑर्डर मिले थे जब तक कॉनकाल हुई, जब तक। अभी 9802 करोड़ के हैं। तो 9802 करोड़ के ऑर्डर्स जो है, नहीं सॉरी, मतलब 40%, 7,500 करोड़ के ऑर्डर्स हमें मिल चुके हैं। और वी आर एंड ही हैज सेड इन द कॉनकाल दैट ही इज वेरी एश्योर दैट दे विल सर्टनली गेट द रिमेनिंग ऑर्डर्स। तो मैं आपको बताता हूँ, अब जो है 9802 करोड़ के ऑर्डर मिले। कल ही एक ऑर्डर मिला है, 902 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो 9802 करोड़ अपॉन 25,000 करोड़, 40% ऑर्डर मिल चुके हैं। बस उस सहित 40% ही होता है एंड रेस्ट ऑफ द ऑर्डर। और वो ये कहते हैं कि हमको जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं इसमें मेजर ऑर्डर कौन कौन से हैं। अश्वनी रेडार 2,500 करोड़ रुपए का, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट 2,000 करोड़ रुपए, अतुल्य 2,000 करोड़ रुपए का, और शक्ति फैज 4 2,000 करोड़ रुपए का। इस तरह 8,500 करोड़ रुपए के तो ये 4 आइटम्स के ऑर्डर्स हैं इनके, है ना। और इनसे सवाल पूछा गया भाई 9,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री आपके पास इकट्ठी हो गई, तो इन्होंने ये कहा कि हमने ये इन्वेंट्री तेज गति से प्रोडक्शन करके सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में सप्लाई करने के लिए तैयार की है ये। मतलब तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट एडवांस ऑर्डर फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट। तो ऐसी सूरत में वो ये भी कहते हैं कि आवर सेकंड हाफ विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, ये जो शेयर है, कई बार तो इसने बोनस दिए हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ। और जो लेटेस्ट बोनस सन 23 में दिया है वो 1 पर 2 शेयर दिए। उसके बाद ये शेयर 75 रुपये गया था। एक्स बोनस 75 रुपये कोट हुआ है। मैंने इसको खरीदा 125 रुपये पे। उसके बाद भी मेरे को 10 महीने में, 1 साल के अंदर अंदर मेरा पैसा जो था वो करीब 2.5 पौने 3 गुना हो चुका है। 345 रुपये हो गया था शेयर, ये तो गिर गया, मतलब तो 3 गुना ही मानिए आप इसको, है नहीं। तो इसके पहले भी कई बार बोनस दे चुका है, हैंडसम डिविडेंड देता है, तो फर्स्ट क्लास कंपनी है। अब इसके फाइनेंशियल पे विचार कर लेते हैं। भारत सरकार की कंपनी है, कोई चिंता का विषय नहीं है। और इसकी जो होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो भी 51.14% है। अब OFS आने का भी कोई खतरा नहीं है। नो OFS इज लाइकली टू कम इन द नियर फ्यूचर। नियर क्या, कभी भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट बाईबैक बेशक कर ले, बाकी कोई मतलब OFS कोई नहीं आएगा। OFS के कारण कई बार टेम्परेरी शेयर गिर जाता है। तो मार्केट कैप, अब मार्केट कैप देखिए इसका, जी शेयर होल्डिंग पर विचार कर लेते हैं। जब आए प्रमोटर के पास 51.14 है, FII के पास 17.27 है, DII के पास में 20.22 है, पब्लिक के पास 11.27 है। इस प्रकार 27,72,000 शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के। और अब इसके फाइनेंशियल पे विचार करते हैं। इसका मार्केट कैप है 2,16,187 करोड़ रुपए। लार्ज कैप कंपनी है, F&O में है ये कंपनी। और प्राइस इसका 296 है। हाई लो 172 से 340 रुपये। प्राइस अर्निंग रेशियो 47.6, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। बहुत हाई टेक्नोलॉजी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, ग्रोइंग कंपनी विद हाई एडवांस ऑर्डर फॉर 3-4 ईयर्स। इसके पास में 75,000 करोड़ के ऑर्डर्स है, मतलब इसकी सेल तो 25,000 करोड़ की है सालाना।
25 बीघा 21,575 करोड़ सेल थी लास्ट ईयर, वो इस साल 25,000 करोड़ आ जाएगी। 25,000 करोड़ का टारगेट भी है मैनेजमेंट का सेल का। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही हैंडसम कंपनी है और सस्ती है, मतलब अप्रोचेबल है, इट इज अप्रोचेबल फॉर एवरीवन। हाई लो 340 से 172 आया, प्राइस अर्निंग रेशियो 47.6 है, बुक वैल्यू 24 रुपये 2 पैसे है, 20 पैसे है, डिविडेंड यील्ड 0.75 है, ROC 34.6 है, ROE 26.3 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज। 5 ईयर्स में क्या रहा है इस कंपनी का? 28.32 का रेट था आज के 5 साल पहले। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ऑल द बोनस इश्यूज इट्स प्राइस वाज 28 रुपये 32 पैसे प्रायर टू 5 ईयर्स एंड नाउ इट इज 296। कितना हुआ? 10.45 गुना हो गया 5 साल में, 10.5 गुना 5 साल में। किस कंपनी ने दिया भाई ये पैसा? अब ये देख लिए, अब क्वार्टर रिजल्ट्स पे, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ईपीएस पे विचार करते हैं, ग्रोथ पे विचार करते हैं। क्या ग्रोथ आई एक्चुअली? सितंबर 23 में इसकी सेल थी 4,009 करोड़ रुपए, जून 24 में सेल आई 4244 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 4605 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25%, 22% और 30% थी। अभी 30% मार्जिन है, ये हाईएस्ट मार्जिन है, लाइफ टाइम हाई मार्जिन है, बिकॉज कंपनी ने इतना जबरदस्त कॉस्ट कंट्रोल कर लिया है कि रिमार्केबल कॉस्ट कंट्रोल है और टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, मतलब इतना जो इतनी तरह के रडार बनाता हो, इतने आइटम बनाता हो, कोई भी नहीं। नेट प्रॉफिट 790 करोड़ था सितंबर क्वार्टर 23 में, जून 24 में 791 करोड़ रुपया और अभी 1093 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सितंबर 24 में 1093 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कितनी ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर देखते हैं। 1093 बटा 790, 38.35% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। ये तो बहुत शानदार ग्रोथ है भाई, मतलब एंड द मोमेंटम विल कंटिन्यू आई थिंक। मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, 0.74 की ईपीएस थी सितंबर 23 में, 1 रुपये से भी कम थी। फिर जून 24 में 1 रुपये 8 पैसा आई और सितंबर 24 में 1 रुपया 49 पैसे। FY 19। अब P&L पे विचार करते हैं, जहां की 5 साल की हिस्ट्री को चेक करते हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन की ग्रोथ की हिस्ट्री को। FY 19 में सेल थी 12,119 करोड़ और FY 23 में 20,268 करोड़ रुपये FY और TTM में 21,575 करोड़ रुपये की सेल आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24%, 23%, 26%। नाउ द मार्जिन ऑन द हायर साइड, एवर हाईएस्ट मार्जिन हैं इसके। नेट प्रॉफिट 1887 करोड़ था 19 में, FY 19 में 1887 करोड़, FY 23 में 2986 करोड़ रुपया, TTM में 4541 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया। मोर देन डबल, 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया। सेल बढ़ी है 2.25 और प्रॉफिट हो गया 2.5 गुना, विच मीन्स द मार्जिन्स आर इंप्रूविंग कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अर्निंग पर शेयर 2 रुपये 58 पैसे, FY 23 में 4 रुपये 8 पैसे और TTM में 6 रुपये 21 पैसे। अच्छा, अब कंपाउंडिंग की बात करते हैं। CAGR क्या रहा इसका, सेल में, प्रॉफिट में और शेयर प्राइसेस में। 10 साल, 5 साल, 3 साल TTM। 10 साल में सेल में CAGR रहा है 12%, 5 साल में 11%, 3 साल में 13% और TTM में 19%। तो जो TTM में रहा है वो हाईएस्ट रहा है। इट gives an indication that growth momentum the company will continue। और मैनेजमेंट ने कॉल काल में साफ कहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमारा ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। प्रॉफिट 10 साल में 15% का CAGR रहा, 5 साल में 16 रहा, 3 साल में 24 रहा और TTM में 37 रहा। कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है प्रॉफिट, कहीं डिप नहीं ली इसने, मुड़ के नहीं देखा है।
अच्छा, इक्विटी प्राइसेस के अंदर 10 साल में 27% का CAGR था, 5 साल में 55% CAGR था, 3 साल में 63% CAGR था और TTM में 68% CAGR था। तो शेयर की प्राइसेज में भी जो ईयर ऑन ईयर बढ़त है और जो कंपाउंडिंग बढ़त है वो बढ़ती चली जा रही है। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी 731 करोड़ रुपए है और ये रिजर्व 16,929 करोड़ रुपए के हैं, जबरदस्त रिजर्व है। बोरोविंग 61 करोड़ है, बोरोविंग कुछ है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है ये। अदर असेट्स नहीं, अदर लाइबिलिटी 22,085 करोड़ रुपए की। ये लाइबिलिटी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये अज्यूम्ड और प्रिज्यूम्ड लाइबिलिटी है, अनसर्टेन है, ये कोई जरूरी नहीं कि देना ही पड़ेगा, ये प्रोविजनल लाइबिलिटी है। फाइनेंशियल फिक्स एसेट्स 3473 करोड़ रुपए, 39,806 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है कंपनी की। फिक्स एसेट 3473 करोड़ रुपए है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 668 करोड़ है। प्रोजेक्ट अब भी लग रहे हैं कंपनी के। कंपनी इज ऑन द एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। इन्वेस्टमेंट 728 करोड़ रुपए का है। अदर एसेट 34,937 करोड़ रुपए की। इस तरह टोटल मिल जाता है 39,806 करोड़ बैलेंस शीट का। कैश फ्लो 3749 करोड़ रुपए रहा। इस पर लोग 47 नहीं ये ठहरिए, कैश फ्लो प्लस 4659 करोड़ रुपया कैश जनरेट किया एक साल में, और प्रॉफिट था दोस्तों 4541 करोड़ रुपए का। और कैश जनरेट कितना किया? 4659 करोड़ रुपए का। तो कैश जनरेशन में तो कोई कमी है ही नहीं, फ्री कैश फ्लो रहा है मतलब। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे खर्च कर दिया 5924 रुपए और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे 1475 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इस तरह 2739 करोड़ रुपए का इनका माइनस रहा है। तो कोई खास बात नहीं मानी जा सकती इसको। ये इन्वेस्टमेंट करने के कारण है। ये कोई बिजनेस डेफिशिएंसी नहीं है कैश की। बिजनेस तो सरप्लस है, फ्री कैश फ्लो है 4559 करोड़ रुपए का। अच्छा, वर्किंग कैपिटल डेज मात्र 18 है, 28 से घट के 18 रह गए, इसीलिए तो मार्जिन बढ़ा है इसका। और ROC 35%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लेटेस्ट जो है वो 35% रहा है। तो ये डिस्कशन अपना पूरा हो जाता है दोस्तों। इस तरह से ये मैंने डिटेल डिस्कशन कर दिया है। खरीदना न खरीदना आपका विचार है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरे इन विद रेफरेंस टू माय वीडियो बात कर लें आप। ये जो डिस्कशन मैंने चर्चा की है उस रेफरेंस में आप बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदें बेचें ना खरीदें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट यही जरूर है आपसे कि आप इसको पूरा वीडियो देखें। और ठीक है, चर्चा समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी बात पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।